लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है? बनास नदी, चंबल नदी, माई नदी और पार्वती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनास नदी। तो अगला प्रश्न नंबर 2। राजस्थान में किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? बनास नदी, चंबल नदी, कोटारी नदी या घग्गर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घग्गर नदी। तो प्रश्न नंबर 3 है, इस स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? सरस्वती नदी, चंबल नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सरस्वती नदी। राजस्थान के किस जिले में माधो सागर बांध स्थित है? कोटा, दौसा, टोंक, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दौसा। कौन सी नदी राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है? खारी नदी, कोटारी नदी, बाणगंगा नदी या सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणगंगा नदी। राजस्थान में किस नदी को कामधेनु कहा जाता है? चंबल नदी को, लूनी नदी को, माई नदी को या सरस्वती नदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंबल नदी को। राजस्थान के किस जिले में मोरल बांध स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर या बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सवाई माधोपुर। राजस्थान में किस नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है? बनास नदी, लूनी नदी, माई नदी या सरस्वती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी नदी। राजस्थान में स्थित बजाज सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? माई नदी, सरस्वती नदी, पार्वती नदी या गंभीर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माई नदी। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पार्वती नदी, सरस्वती नदी, कोटारी नदी, मानसी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है कोटारी नदी। तो हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। राजस्थान में बहने वाली किस नदी में कनक सागर बांध स्थित है? कोटारी नदी, बनास नदी, मेज नदी और सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेज नदी। राजस्थान का वह पंडो बांध किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी या व्यास नदी, रावी नदी या हकारा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यास नदी। राजस्थान में चूल या जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माई नदी, सरस्वती नदी या लूनी नदी या चंबल नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा झील या नक्की झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सांबर झील। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नक्की झील या आना सागर झील, जयसमंद झील या पुष्कर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील, यानी जयसमंद झील हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? जयसमंद झील या पुष्कर झील या पिछोला झील, राजसमंद झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्कर झील। ऑप्शन बी है पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयसमंद झील। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर जयसमंद झील।
राजस्थान के किस जिले में माँ ओटा झील स्थित है? राजस्थान के किस जिले में माँ ओटा झील स्थित है? जयपुर में या जोधपुर, अलवर, आमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आमेर। आमेर जयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर बहती है? लूनी नदी, खाली नदी, कांकणी नदी, सूकड़ी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांकणी नदी। राजस्थान के किस जिले में सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो अगला प्रश्न 21वां स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान के किस जिले में नवलखा सागर झील स्थित है? टोंक, बूंदी, कोटा या हनुमानगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी। तो प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान राज्य का सुमेरपुरा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूकड़ी नदी, चंबल नदी, जवाई नदी या माई नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, जवाई नदी। तो प्रश्न नंबर 23 आ चुका है। राजस्थान के किस जिले में नेहरू गार्डन स्थित है? फतेह सागर झील, पिछोला झील या राजसमंद झील या डीडवाना झील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फतेह सागर झील। प्रश्न नंबर 24 स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी, लूनी नदी या घग्गर नदी या बनास नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, घग्गर नदी। प्रश्न नंबर 25 विलास सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन बी, कोटा। तो अगला प्रश्न नंबर 26 राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, बनास नदी, कोटारी नदी या माई नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। अनास, अरावत और सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? बनास नदी, साबरमती नदी या पार्वती नदी, माई नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, माई नदी। प्रश्न नंबर 28 बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? लूनी नदी, माई, बनास, जाखम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनास नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? लूनी, बनास, चंबल, माई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माई हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 30 है। राजस्थान में स्थित बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? सूकड़ी, जवाई, लूनी, माई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूकड़ी नदी। राजस्थान में कौन सी नदी बरसा अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए, माई, ऑप्शन बी, बनास, ऑप्शन सी, ब्राह्मणी, ऑप्शन डी, सूकड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, ब्राह्मणी नदी। प्रश्न नंबर 32 किस नदी को राजस्थान में मसूर नदी के नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी, काकेनिया नदी, सरस्वती, कांतली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, काकेनिया नदी। प्रश्न नंबर 33 मेसवा, मात्रक, माजम और हथमती किस नदी का हिस्सा है? माई नदी, बनास नदी, साबरमती नदी या पार्वती नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती नदी। ऑल एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान में महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारों के सारे। लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? चरम उद्योग, कीटनाशक उद्योग, सीमेंट उद्योग, रंगाई एवं छपाई उद्योग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगाई एवं छपाई उद्योग। राजस्थान में
राजस्थान के किस जिले में इसरदा बांध स्थित है? कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जसवंत सागर बांध, जवाई बांध, जाखम, बांकली बांध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाखम बांध। और भारत के कुल जल संसाधन का कितना फीसदी राजस्थान में स्थित है? 1%, 2%, 4% और 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1%। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? कोटारी, मोरल, बड़ी, बाणगंगा। पूछ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाणगंगा नदी नहीं है। राजस्थान में बहने वाली किस नदी में भारत का एकमात्र घड़ियाला अभ्यारण्य स्थित है? बनास नदी पर, चंबल नदी पर, माई नदी पर या पार्वती नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। निम्न में से किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है? बनास नदी, साबरमती नदी, चंबल नदी, अऊ नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किन दो नदियों के संगम स्थान को सामेला कहा जाता है? बड़च, बनास, परवेन या कालीसिंध और अऊ या चंबल और बनास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीसिंध एवं अऊ और अऊ। सोम नदी का उद्गम स्थल है? बिछामेड़ा, माउंट आबू, पंचमेड़ा या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिछामेड़ा। राजस्थान के किस जिले में राणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है? कोटा, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़। तो अगला प्रश्न नंबर 44 है, बनास नदी का उद्गम स्थल है? नागपाड़, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जानपाओं की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खमनोर की पहाड़ियाँ। राजस्थान का गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? सोम नदी, जाखम, माई, चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माई नदी। राजस्थान में बहने वाली किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? लूनी, कांतली, घगर और माई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घगर नदी। राजस्थान में किन जल स्रोतों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तालाब, नहर, कुएं एवं नलकूप। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुएं एवं नलकूप। प्रश्न नंबर 48 है, कौन सी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कांकनी, कांतली, साबी और सागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान में बहने वाली किस नदी में उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है? चंबल नदी, लूनी नदी, सरस्वती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। अंतिम प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक जल अपर्दन किस नदी से होता है? चंबल नदी, माई नदी, बनास नदी या कालीसिंध नदी। ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना भी ना भूले। और ये सारे के सारे बीएसटीसी के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं